गाजा में हमास को जबरदस्त झटका देने के बाद इजरायली सेना टैंक, तोप और युद्ध हथियारों के साथ वापस लौटती नजर आई। ये सब तब संभव हुआ जब इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौता हुआ। इस जंग की शुरुआत के करीब 48 दिनों के बाद गाजा में उम्मीद की नई सुबह हुई और एक तरफ गाजा की सड़कों पर हलचल और भीड़-भाड़ नजर आई, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली सैनिकों की घर वापसी शुरू हुई। टैंकों पर सवार इजरायली झंडों के साथ सैनिक मुस्कुराते हुए गाजा से वापस लौट रहे थे। वो गाजा में अपनी जंग को जीत के तौर पर देख रहे हैं। करीब 7 हफ्ते के बाद गाजा में किसी बड़े हमले की सूचना नहीं मिली। हालांकि दोनों तरफ से छुटपुट गोलीबारी की घटनाएं सामने आई हैं, जबकि युद्ध विराम से ठीक पहले इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया और इन हमलों की तस्वीरें भी जारी की हैं। इतना ही नहीं, इजराइल ने साफ कर दिया है कि संघर्ष विराम की मियाद खत्म होने के बाद उसकी सेना अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए आगे बढ़ती रहेगी। हम अगले चरण की तैयारी कर रहे हैं। हम आने वाले दिनों में प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस पर पूरा ध्यान केंद्रित है। संघर्ष विराम तक शांति लागू रहेगी। उधर भीषण लड़ाई में पूरी तरह से बर्बाद हो चुके गाजा में संघर्ष विराम के बाद राहत बचाव अभियान तेज हो गया है। दुनिया भर से राहत और चिकित्सा आपूर्ति तेजी से गाजा पहुंचने लगी है, जिसमें ईंधन और रसोई गैस भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ संघर्ष विराम के ऐलान के बाद गाजा छोड़कर दूसरी जगहों पर गए लोग वो घर वापसी भी करने लगे हैं। शुक्रवार से युद्ध विराम की शुरुआत हुई है। हालांकि इससे पहले इस जंग में दोनों तरफ से 16,200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से अकेले गाजा पट्टी पर 14,854 लोग मारे गए हैं। इनमें 6,150 बच्चे और 4,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं, जबकि 36,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।